नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, कई बार हमारे पास कुंडलियाँ आती हैं, हाथ भी आते हैं और समस्या कुछ इतनी अजीबोगरीब होती है जिसमें ये पता लगाना भी मुश्किल होता है कि इस व्यक्ति को कष्ट क्यों आ रहा है। अब अगर कोई बच्चा है 18 साल का, उसने ऐसे क्या कर्म किए कि उसको बार बार एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं, लगने के योग बन रहे हैं। अगर कोई पिता है तो उसको बार बार हानि क्यों हो रही है, क्या बच्चे के कारण? क्योंकि परिवार में भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसके कर्म हमको अपने पास, अपने जो सराउंडिंग लोग होते हैं उनके जरिए भुगतने पड़ते हैं। तो आज हम आप बात कर रहे हैं, एक ये 20 साल का लड़का है और इसकी हम जन्मपत्री और हाथ दोनों बताएंगे आपको, जिसका कुछ नहीं तो 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। इनको ये भी पता नहीं लगता है कि आखिर एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं। जब हमने इनका हाथ देखा और कुंडली देखी तो वास्तव में सरप्राइज एक ही था कि बच्चे को खुद के कारण चोट नहीं आ रही, किसी अन्य प्रभाव से आ रही है। तो आइए इनके ही हाथ में देखते हैं वो अन्य प्रभाव कैसे है और उसका निवारण क्या होगा। देखिएगा, अब ये है इनकी कुंडली, जहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर तुला लगन। तुला लगन के मालिक बनते हैं शुक्र। बहुत ही शानदार कुंडली है। तो देखिएगा, शुक्र जाकर के बैठ गए भाग्य स्थान पे, शुक्र, शनि और सूर्य। अब जब भी शनि और सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तो यूँ कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि भाई सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, एक राशि पर या फिर एक साथ बैठेंगे तो पिता पुत्र में कहीं ना कहीं खराबी होती है, वो अलगाव देता है। लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि ऐसी हैं जहाँ सूर्य और शनि एक साथ होते हुए भी पिता पुत्र को एक साथ ही रहना पड़ता है। वो एक साथ रहते हैं और फिर उनमें से किसी एक जने को कष्ट आने लगता है। ये देखें कि लगन का मालिक भाग्य में, पिताजी के पास बहुत पैसा है, उनका काम है प्रॉपर्टी का, अनाप शनाप खूब सारा इनके पास रुपया है, लेकिन भुगतान कहाँ हो रहा है? संतान के माध्यम से। तो यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है। ये देखिएगा, केंद्र का मालिक शनि भाग्य स्थान पे, दूसरा शानदार योग, चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग यहाँ बना रहा है। लेकिन कुटुंब स्थान पर यहाँ पे बन गया केतु। ये स्थान होता है धन का और पैतृक का। पैतृक मतलब जो पिता कमा रहे हैं वो भी आपके लिए पैतृक ही होगा। केंद्र में यहाँ पे देखें, गुरु की दृष्टि इस धन स्थान पर आ गई। अब अष्टमेश जो अपना लग्न है वो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी जाके बैठ गई भाग्य स्थान पे। विवाह से पहले भाग्य जो है वो अपने पिता से जुड़ा होता है, विवाह के बाद भाग्य पुत्र से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भाग्य स्थान का मतलब है कि हम जो पिता हमारा काम कर रहे हैं या हमारा भाग्य पिता से है तो पिता की इनकम देखी जाए कि वो अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ से हम देखें कि पिता की भूमि 1, 2, 3 और 4, भूमि का मालिक कहाँ आया? कर्म में। पिता के कर्म है, देखिए ये है इनका राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड बोलें, ये है इनका लेफ़्ट हैंड, सॉरी। अब लेफ़्ट हैंड होता है जन्म का। अगर हम यहाँ पर आयु भाव को देखते हैं तो हम इस अंगुली को देखते हैं, इस अंगुली से आयु, भूमि, भवन, वाहन, इसका योग बनता है। यही माता की अंगुली भी होती है। अब ये सबसे पहले अगर आयु दिखा रहा है तो इस अंगुली, इस लाइन से कंपेयर करें तो बोल रहा है आयु 81-84 के आसपास है, पूर्ण आयु दिखा रहा है। आयु को कंफर्म करने के लिए हम इन 3 लाइनों को देखते हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क और जीवन रेखा। यहाँ पर आप देखें जीवन रेखा एकदम सीधी जा रही है, कहीं कोई खराबी नहीं है। एक लाइन जो भाग्य रेखा है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से इस तरह से बंद होके यूँ आ रही है। ये मेन दोष होता है जिसको हम कई बार पितृ प्रभाव भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पिता के, पितामह के कर्म कहीं खराब ना हो, ये साइन खराब होता है। आयु पूर्ण यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जन्म वाले हाथ में कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं है। शनि के ठीक नीचे ये तिल आना, इस तरह का कोई स्टार बनना या इस तरह का दीप बनना, इन रेखाओं में
खराब होता है। ये खराबी कहाँ देता है? शनि के ठीक नीचे हो तो इंसान को जानवर से बचाने से दुर्घटनाओं का कष्ट रहता है, या फिर लोहे से, जो कि मोटर वाहन, इससे खतरा देता है। तो ये एक साइन इसने कहा जन्म में खराब है। शनि मध्यमा अंगुली जो होती है वह हमारे जीवन का बैलेंस होती है। इससे हम अपनी आयु भाव भी देखते हैं और धन का स्थान भी हमारी, क्योंकि भाग्य रेखा सीधे यहाँ जा रही है तो ये दिखाई देता है। पहला दोष यहाँ हो गया, दूसरा दोष यहाँ हो गया, लेकिन आयु पूर्ण दे रखी है। जीवन रेखा में कोई टूट फूट नहीं है। अब इनका हम राइट हैंड दिखाते हैं, मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो देखते हैं इनका राइट हैंड। देखिएगा, ये जब राइट हैंड हम देख रहे हैं तो इसमें इस अंगुली को देखें, ये तर्जनी अंगुली इस अंगुली से कंपेयर करते हैं तो छोटी है। ये अंगुली पत्नी और पुत्र का सुख बताती है, जबकि ये अंगुली पिता का सुख बताती है। अब जीवन रेखा जो होती है वह पिता की होती है। इस अंगुली पे इनके क्या है, यहाँ पर एक चक्र भी दे रखा है, जो अच्छा साइन है। आड़ी लाइनें बीमारी या कोर्ट मैटर देती हैं और कोई तीसरी चीज़ वहाँ पर वो नहीं पकड़ाती। आयु भाव के लिए अगर देखें तो बोलता है ये काफ़ी लंबी है, यानी इंसान ऐशो आराम में रहेगा, भूमि भवन वाहन इसको नौकर चाकर बचपन से मिलेंगे। लेकिन हम अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा जो माँ की होती है, इधर गौर करें तो यहाँ से वो ये इस तरह खंडित है। जीवन रेखा एक खंड यूँ हो रही है, आगे आकर के लाइन है। अब ये जो लाइन गई, ये लाइन हमारी पितृ दोष भी कहलाती है, भाई बहनों की जगह भी कहलाती है, मंगल क्षेत्र है। ये भाई बहन हमारे भी हो सकते हैं और पिता के भी हो सकते हैं। अगर पिता अपने भाई बहनों को हानि दे करके प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी लॉस है, वो हमको कष्ट देगा। यानी अगर अब गौर करें आप, जीवन रेखा इस तरह से खंड होती हुई चल रही है। एक यहाँ डॉट मारा, फिर अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ पे इस जगह से यूँ चल रही है। जीवन रेखा खंडित होती हुई चल रही है। साथ में देखिएगा मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे, ये जो साइन है ये यहाँ पर खराबी दिखा रहा है। तो माता पिता दोनों के कर्मों का प्रभाव इस बच्चे को सहना पड़ रहा है, जो कि इसको बार बार दुर्घटना योग बना रहा है। अब इनने यह पूछा कि हम करें क्या। तब इनकी मम्मी आई थी, तब हमने कहा बच्चे को जब शिक्षा के लिए अगर दूर कर सकते हैं तो सबसे मेन चीज़ है आप बच्चे को शिक्षा के लिए अलग कर दें। तो देखिएगा ये लाइन अगर यहाँ पे भाग्य रेखा की कोई शाखा चंद्र क्षेत्र में चली जाती है तो इंसान को अलग जाने के योग बनते हैं। लेकिन इनका कहना था कि हम तो ही कर दें, लेकिन इनकी नानी नहीं जाने देगी, कहीं ना कहीं यानी माता की तरफ से अटकाव पैदा होगा। अब ये देखिएगा चंद्रमा क्षेत्र पर ये जो काला तिल है ये बता रहा है कि जाते जाते भी माँ, वो नानी जो है इनको बांधा डाल रही है, जाने नहीं देगी। एक बार इसका योग बना जाने का, लेकिन वही नानी के कारण ये अटक गया और वह उसी के दूसरे महीने बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। तब हमने इनको अच्छे से समझाया कि इसे अलग करना ही फ़ायदे में है। आप भुगत भोगी ना बने कि पहले भुगतेंगे फिर आपको पता चलेगा। बुध क्षेत्र पर ये व्यापार में, अब बच्चा कोई व्यापार करता नहीं है, आप समझें इस बात को कि बच्चा सिर्फ 18 साल का है, वो कोई व्यापार नहीं करता। तो इस जगह पे काला तिल क्यों आ गया? क्योंकि जो तिल होते हैं हाथ में, अंदर की हथेली के जितने भी निशान होते हैं, चाहे वो तिल हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो दीप हो, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो किसी जगह पर अगर तिल आ गया तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं साझेदारी व्यापार में हमको हानि दिखा रहा है। अब ये बच्चा पार्टनर नहीं है, लेकिन इनके पिताजी जो है वो इस बच्चे के नाम से काम करते हैं। जो फर्म बना रखी है वहाँ पर हानि दूसरे को देते हैं, क्योंकि अंगुली लंबी है, पिता की अंगुली लंबी है, और इसका सीधा प्रभाव इस बच्चे की आयु भाव पर आ रहा है। आयु भाव पे भी नहीं, अगर हम बोलें तो सीधे शरीर पर आ रहा है। तो माता पिता के कर्म सीधे इसके शरीर पर हानि दे रहे हैं। इस बात को इनको समझना चाहिए। ये इनका, अब ये जो है ये वाला साइन है काला काला तिल, ये हटना है। हमने पहली चीज़ बोली इस बच्चे को अपने व्यापार में से हटाएं या इसका नाम हटाएं
तो ये तिल अपने आप साफ़ हो जाएगा। इस अंगुली पर इनके लिए पुखराज पहनना बहुत बेस्ट है, क्योंकि जीवन रेखा को सपोर्ट करेगा। तो ये था इनके हाथ का और कुंडली का विश्लेषण। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी काम आपके साथ जो हो रहा है, बार बार जो घटना घटित हो रही है, उसके पीछे मूल कारण क्या है, अगर हम मूल कारण को सुधार लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी या हमारी गलतियों का सुधार हो जाएगा। और जहाँ से गलती का सुधार हो गया वहीं से ही लाइफ सही गुजरने लगती है। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।